लास्ट पार्ट वी हैव डिस्कस अबाउट कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, और थोड़ा सा मैं और इसको एलेबरेट करूँगा. सो द वेक्टर्स आर ऑलरेडी गिवन ए बी एंड बी सी. यू आर सीइंग अ लाइन जो आपके पास ये 3 पॉइंट्स है सेम लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं. सो यू नो कि यार ये दोनों आप तीनों पॉइंट्स जो होंगे ये एक दूसरे के साथ कोलिनियर होंगे. सो व्हेनेवर द पॉइंट्स आर कोलिनियर विद ईच अदर, सो एक फैक्ट है आपके पास, द ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू द ग्रेडियंट ऑफ बी सी इक्वल्स टू द ग्रेडियंट ऑफ ए सी. किसी भी पॉइंट का अगर दोनों पॉइंट्स को यूटिलाइज करते हुए ग्रेडियंट निकालोगे तो वो इक्वल आएगा. सो आई एम राइटिंग ग्रेडियंट्स आर इक्वल. ओके, सो नाउ जब भी आपको ये बात पता चलेगी ए बी इक्वल्स टू ए, बी सी इक्वल्स टू 3, तो एग्जामिनर आपसे कहेगा कि आप इन दोनों के बारे में फैक्ट्स लिखें और ये यूजुअली 2 मार्क्स के अंदर आएगा. सो यू विल बी राइटिंग के ए कॉमा बी एंड सी आर collinear points, and the second one which you are going to write is BC is 3 times of AB. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप नोट करोगे हमेशा से कोलिनियर के अंदर, वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देयर विल बी अ कॉमन पॉइंट. Now what does that mean by common point? अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ए बी बी सी, सो बी इज़ अ कॉमन पॉइंट बिटवीन ए बी एंड बी सी. ये आपके पास कॉमन आ रहा होगा, ठीक है. ओके, सो नाउ वी हैव पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या होता है? टू डिफाइन अ पॉइंट इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिन. डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. लेट्स से दिस इज अ पॉइंट ओवर हियर और आप अभी ओरिजिन पे हो. सो यू हैव ट्रेवल्ड 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स इन द एक्स डायरेक्शन एंड 4 blocks in the y direction. So we are going to write 5, 4. So the position vector of P becomes 5 and 4 और आप इसको OP से रिप्रेजेंट करते हैं. So basically you are seeing कि ये exactly coordinates के बराबर है. So you are going to write coordinates of P are going to be equals to position vector of P. अच्छा, इसी तरह से अगर आपको पोजीशन वेक्टर की तरफ रेफ़र करना है एक्स के, तो यू आर गोइंग टू राइट एक्स का आपके पास पोजीशन वेक्टर होगा ओ एक्स, ई का आपके पास होगा ओ ई. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू रेफ़र. अच्छा, अब मैं एग्जांपल करवाता हूँ पोजीशन वेक्टर की. नाउ इन दिस पर्टिकुलर पार्ट यू आर ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चन कि आपको ओ ए की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ओ बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, एंड यू आर सपोज टू यूज़ अ फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी. अब पोजीशन वेक्टर का फार्मूला आप किस तरह से यूज़ करते हो कि फर्स्ट आई राइट ए बी बिकॉज आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी. आप क्या करोगे, जो चीज़ बाद में आ रही है बी इज़ कमिंग आफ्टरवर्ड, सो यू विल राइटिंग ओ बी माइनस ओ ए. जो चीज़ आपके पास यहाँ पे बाद में आ रही होती है आप उसको पहले लिखते हो, जो चीज़ पहले आ रही होती है उसे आप बाद में लिखते हो. इसी तरह इफ़ आई वांट टू मेक द फार्मूला, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ़ आई वांट टू मेक द फार्मूला फॉर लेट्स सपोज ई एफ, सो आई विल बी राइटिंग ओ एफ माइनस ओ ई. सो दिस इज़ अ फार्मूला ऑफ पोजीशन वेक्टर, ताकि आप इसको आराम से ईजिली सॉल्व करो पोजीशन वेक्टर के अंदर ब्रेक डाउन करके. So now if I know the value of OB which is B, now I know the value of OA which is A. So आपके पास AB की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी B माइनस A. तो ये आपके पास इस तरह के पार्ट्स यूजुअली आते हैं सॉल्व करने के लिए. नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम जून 2000 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 11. सी एंड डी पार्ट्स को मैं ज़रा रेफ़र कर रहा हूँ यहाँ पे. सी पार्ट की आपको वैल्यू पता है ए बी माइनस ए प्लस बी, एंड ए सी आपके पास वैल्यू है माइनस 4 है, और ये आपके पास वैल्यू मैंने 4 बाहर कॉमन निकाल के यहाँ पे रख दिया, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा कि एग्जामिनर्स आस्किंग के यार आप यहाँ पे 2 फैक्ट्स लिख के दिखाएं अबाउट योर आंसर्स इन सी एंड इन डी, ठीक है. आप इनके बारे में 2 फैक्ट्स लिखें. तो सबसे पहला फैक्ट आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, बिकॉज यू नो द डायग्राम, और आप यहाँ पे एक डायग्राम देखते हुए जा रहे हो कि ए बी ए सी ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं. सो यू विल बी राइटिंग द फर्स्ट फैक्ट ओवर हियर. देखो आपके जहन में कभी भी ये चीज़ें देखते हुए बेसिक वेक्टर अगर इनका सेम हो तो आपके जहन में 2 सवाल आते हैं कि वेदर इट मस्ट बी अ कोलिनियर, या फिर वो कोलिनियर होगा, या फिर वो क्या होगा, पैरेलल होगा. तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दैम? एक तो आपके पास डायग्राम के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हो, सेकंड बाय द कॉमन पॉइंट. आप देख रहे हो यहाँ पे ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है. सो बिकॉज ऑफ दैट कॉमन पॉइंट हम इसको कंसिडर करेंगे कोलिनियर के अंदर. सो आई विल बी राइटिंग 2 फैक्ट्स ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स. ए सी इज़ 4 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है. ये आपके पास 2 फैक्ट्स होंगे और ये 2 मार्क्स का यूजुअली आपके पास आएगा. नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन.
ये वाला सवाल आप लोग ज़रा देख लें. पार्ट 1 इज़ वेरी सिंपल वन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स. और पार्ट 2 भी बहुत ज़्यादा सिंपल है. पार्ट 3 भी कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा सिंपल है. तो हम इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा ट्राई भी कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और हम फिर आगे इसके जो दो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ आ जाएं. सो इफ़ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स, तो आप पी एक्स को ज़रा ये ऑब्जर्व करो. नाउ देयर आर टू फैक्ट्स विच आर गिवन कि पी एक्स इज़ 1/3 टाइम्स ऑफ पी क्यू. सो फर्स्ट आई विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू. पी क्यू ये रहा हमारे पास. तो पी क्यू के लिए हम क्या करेंगे, आई यूज़ द एडिशन लॉ. और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे ऑल द वे जाना है पी क्यू की तरफ. तो मैं कैसे जाऊँगा, आई ट्रैवल फ्रॉम पी ओ फर्स्ट एंड देन आई गो फ्रॉम क्यू. सो दैट मीन्स आई एम टू राइट पी ओ प्लस ओ क्यू. सो आई राइट पी ओ की जो वैल्यू है, बिकॉज ओ पी की वैल्यू इज़ पी, पी ओ की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव पी प्लस क्यू. दिस इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू. एंड इफ आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स, तो इट बिकम्स 1/3 माइनस पी प्लस क्यू. सो दिस इज द वैल्यू. अच्छा, ये आपके पास पी एक्स की वैल्यू आ गई. इसी तरह इफ़ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ एक्स, तो ओ एक्स की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो कि ओ एक्स के लिए, आई मीन रेजिंग दिस फिगर, ओ एक्स के लिए यू हैव टू मूव लाइक दिस. सो यू विल मूव फ्रॉम ओ पी पी एक्स. सो आई विल बी राइटिंग ओ एक्स इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी एक्स. सो द वैल्यू ऑफ ओ पी इज़ ऑलरेडी गिवन विच इज़ पी, और पी एक्स की वैल्यू है 1/3 माइनस पी प्लस क्यू. माइनस पी प्लस क्यू दिस द वैल्यू. नाउ आई सिंप्लीफाई दिस थिंग, और इसे आप सिंप्लीफाई करोगे दिस बिकम्स माइनस 1/3 पी प्लस क्यू. और ये सॉल्व होने के बाद आफ्टर टेकिंग एलसीएम इट बिकम्स 2/3 पी प्लस, ये मल्टीप्लाई होने के बाद 1/3 हो जाएगा यहाँ पे भी 1/3 क्यू. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओ एक्स. दैट्स हाउ यू गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ एक्स. अब क्यू आई की अगर बात करें तो क्यू आई को आप बड़े आराम से निकाल सकते हो. दिस इज क्यू आई. सो क्यू ओ प्लस ओ पी प्लस पी वाई. सो आई एम राइटिंग ओवर है. सो ज़रा डिफरेंट कलर से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे. सो इफ़ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू वाई, सो आई विल मूव फ्रॉम क्यू ओ. और भी पैटर्न से मूव कर सकते हो, कोई मसला नहीं है. ओ पी प्लस पी वाई, क्यू ओ बिकम्स माइनस पी एंड ओ पी बिकम्स, सॉरी, क्यू ओ बिकम्स माइनस क्यू प्लस p and py is k times of q. So I'll shift p on that side. पहले हमने k q लिखा और ये हमने लिखा उसके बाद माइनस q एंड देन आई विल बी टेकिंग कॉमन. तो ये हो जाएगा k प्लस q p प्लस k -1 एंड q को हमने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया. सो दैट इज़ गोइंग टू बी द आंसर फॉर क्यू आई एंड ओ एक्स. अब आपके पास क्यू आई और ओ एक्स जब आ गए तो एग्जामिनर ने थर्ड वाले पार्ट में आपसे ये पूछा है कि गिवन दैट ओ एक्स इज़ पैरेलल टू क्यू आई फाइंड द वैल्यू ऑफ के. अब जब कभी आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगी तब आप किस तरह से सॉल्व करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. सो नाउ द वैल्यूज़ ऑफ ओ एक्स इज़ ऑलरेडी गिवन, द वैल्यूज़ ऑफ क्यू आई इज़ ऑलरेडी गिवन, और दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल. यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन के. आपको यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है. आप किस तरह से करोगे कि देखो, जब भी आपके पास दो चीज़ें एक दूसरे के साथ पैरेलल होती हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनके रेशो से कर इसको सॉल्व कर सकते हो. कैसे रेशो से कर सॉल्व कर सकते हो कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि पी कॉम्पोनेंट ऑफ ओ एक्स अपॉन पी कॉम्पोनेंट ऑफ क्यू वाई इक्वल्स टू क्यू कॉम्पोनेंट ऑफ ओ एक्स. इनका रेशो एग्जैक्टली सेम होगा, क्यू कॉम्पोनेंट ऑफ क्यू वाई. कॉम्पोनेंट का मतलब 2/3. आई एम गोइंग टू राइट 2/3 अपॉन, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है एज अ कोफिशिएंट ऑफ पी. और यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है क्यू की उसके लिए, दिस रिटन 1/3. सो इट बिकम्स 1/3 अपॉन, यहाँ पे यू विल राइट k-1 एंड देन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई. तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 2/3 इक्वल्स टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय k-1 इक्वल्स टू 1/3 एंड 3 कैन बी कैंसल्ड ऑन द ईच साइड. तो ये हो जाएगा आपके पास मजीद, अगर आप आगे सॉल्व कराओगे, 2 ब्रैकेट k-1 इक्वल्स टू 1. सो इट बिकम्स 2k-2 इक्वल्स टू 1. 2k इक्वल्स टू 1 + 2, it becomes 3.
सो द वैल्यू ऑफ के विल बी 3/2. ठीक है, आपके पास 3/2 वैल्यू आ जाएगी. अच्छा, अब पोजीशन जब भी आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, ये आपके पास ये कंपोनेंट वाला जो शॉर्टकट वाला मेथड आप वो यूज़ करके इनके रेशियो से अगर यू कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट जो भी आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा.